एक ब्राह्मण है, उसका नाम है आत्मदेव, बड़ा विद्वान, धनवान भी बहुत था, लेकिन बेचारे का नसीब, उसकी जो बीवी थी उसका नाम था धुंधुली। उसका नाम क्या था? धुंधुली, धुंधुली। खुद भी धूल में सनी हुई रहती थी और सामने वाले को भी धूली दूसरी तांग कर देती थी। ऐसी पत्नी थी। स्वभाव बड़ा विचित्र था और उसमें भी हुआ क्या, कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। बड़ा परेशान आत्मदेव निकल गया घर से और मन में विचार करके तो यही गया था कि ये जो सरोवर है उसमें जाकर के डूब जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। लेकिन देखो वहां भी महात्मा संत बैठे हुए थे, महात्मा बैठे हुए थे। महात्मा जी को देख करके और वो गया, प्रणाम किया। अब महात्मा जी की गलती ये हो गई, केम छो, ऐसा पूछ लिया। मैंने कहा कि संसारियों को केम छो पूछना खतरे से खाली नहीं होता है। उनके दुख की एलपी जब बजना शुरू होगी तो बंद नहीं होती जल्दी। पूछा कैसे हो भाई? तब उसने अपना दुख निवेदन कर दिया और कहना शुरू किया कि क्या बताऊं महाराज, मैं बड़ा ही दुखी हूं, बड़ा ही दुखी हूं। भाई क्या हो गया, तेरे दुख का कारण तो बोल। मैं कोई गाय का पालन करता हूं तो वो बछड़ा देती नहीं है। मैं केरी का झाड़ लगाता हूं तो उसको फल ही नहीं आता है। कोई सुगंधित पुष्प का चयन करना चाहता हूं, फूल झाड़ लगाता हूं तो उसमें फूल ही नहीं आता है। महात्मा ने कहा कि मैं तेरे लिए पूछ रहा हूं, झाड़ फूल के लिए नहीं पूछ रहा हूं। बोला यही तो बता रहा हूं कि मेरे लगाए हुए झाड़ फूल और गायियां तक बांझ हो गई तो मेरी स्थिति जो, मेरी क्या हालत हो रही है। मेरी स्थिति देखो, मैं वंध्या हूं, बांझ हूं, मेरे को कोई पुत्र नहीं हुआ है। तो तुम क्या करना चाहते हो? बोला मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। पागल हो गए हो? महात्मा ने कहा कोई आत्महत्या किया जाता है? ये तो बहुत बड़ा पाप है। समझ गया ब्राह्मण। उसने कहा ये महात्मा तो लगता है कोई सिद्ध पुरुष है, इसलिए उसने कहा नहीं मैं तो आत्महत्या करूंगा। बोला नहीं, तो मैं आत्महत्या नहीं करने दूंगा। तो बोला आत्महत्या नहीं करने दोगे तो बेटा दो। देखो चालाक कैसे होते हैं संसारी। बोला या तो मरूंगा, नहीं तो बेटा दो। महात्मा ने उसके ललाट को देख के पढ़ा, आंख बंद करके, और देखा और कहा कि भाई 7 जन्म में भी तेरे को बेटा होने वाला। एक जन्म की बात तो छोड़, कितने जन्म में? ब्राह्मण ने कहा तो कोई बात नहीं, मैं कूद रहा हूं। अब महात्मा ने सोचा कि दूसरा ब्राह्मण है और मेरे ही सामने मरेगा तो ये ब्रह्म हत्या का दर्शन का पाप मेरे को भी लगेगा। इसलिए उससे कहा कि तू मर नहीं, लेकिन तेरे को एक उपाय बताऊं, तू कर ले। बोला बताइए। देखो पुत्र क्यों चाहिए? पुत्र शब्द का अर्थ जो होता है ना, अपने यहाँ शास्त्र में बताया गया है, पुम नाम नरका त्रायतेति पुत्र है। बहुत सारे नरक हैं, उनमें एक नरक का नाम है पुम। कौन सा नरक है? पुम। उस पुम नामक नरक से जो बचा ले, रक्षण कर दे, उसका नाम पुत्र। यानी नरक में नहीं जाने देगा, इसलिए बेटा चाहिए। बेटा क्यों पैदा करना है? नरक में नहीं जाना है, वो बचा लेता है, इसलिए उसका नाम पुत्र रखा गया है। अच्छा, ये बेटे की झंझट कब तक? जब तक तुम गृहस्थी हो। तो मैं तुमको रास्ता बताता हूं। मैं सन्यासी हूं, मैं तुम्हारे को सन्यास दे दूंगा तो फिर बेटा पैदा करने की झंझट ही नहीं रहेगी, तुम बच जाओगे। इसलिए तुम मेरे चेले बन जाओ, मैं तुमको सन्यास दे देता हूं, तो फिर पुत्र पैदा करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। वो बोलता है महात्मा जी
आपको क्या पता। पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यास है शुष्क एवही। पुत्र पौत्रादिकों से रहित जो संन्यास है वो तो सूखा है। ला, पुत्र पौत्रादिकों से रहित जो संन्यास है वो क्या है? सूखा है। गृहस्थ सरसो लोके। गृहस्थ आश्रम तो बड़ा रसीला है महात्मा जी, तुमको पता नहीं है। आप हमको कैसे संन्यास देने की बात कर रहे हो? अब कितना रसीला है वो तो आप सब गृहस्थी जानते हो। अंदर खाने की बात बोलूं? समझते हो? क्या बोल के कर लूंगा? कोई सरस वरस नहीं है। कभी कभी तो गुस्सा आता होगा तुम लोगों को और हाथ भी जोड़ देते होंगे, ऐसा करके बोलते होंगे मारी माँ खबर नहीं क्या थी मड़ी तुमने। भगवान बचाए। क्या रे क्या गुस्सा में बोल भी ना के, गुस्सा आता तो बोल देता है। ऐसे प्रशंसा करेंगे डर के मारे, लेकिन बड़े दुखी हो जाते हैं। अब ये तो कह रहा है गृहस्थ सरसों लोके, बड़ा रसीला है गृहस्थ आश्रम। महात्मा जी तुमको क्या पता? इसलिए मेरे को सन्यास वन्यास नहीं चाहिए, मेरे को तो पुत्र चाहिए और वो आपको देना पड़ेगा, और आप नहीं देंगे तो मैं यहीं के ऊपर आत्महत्या। अभी तो बड़ी अजीब दादागिरी हो गई। अब महात्मा ने सोचा क्या करूं, ये तो गले ही पड़ गया है। तब महात्मा जी की थैले के अंदर एक आम का फल था। उन्होंने वो आम का फल निकाला और पिंड छुड़ाने के लिए नहीं, महात्मा सिद्ध था, महापुरुष था। उसने उस फल को लिया अभिमंत्रित करके और कहा जाओ अपनी पत्नी को दे देना, तुमको पुत्र हो जाएगा। बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़ा प्रसन्न हो गया। वो फल लेके घर आया। ओ सुनो सुनो इधर आओ। अच्छा देखो, पति पत्नी के अंदर ये शब्द का प्रयोग लगभग लोग करते होंगे, सांभळो जो, अगर आदर से बोलते हैं तो। नहीं तो ए तू सांभळेज, ऐसा बोले ना, ऐसे बोलते हैं सांभळेज। जब आई थी तब तो सुन रही थी, अब क्या हो गया जो आज बोलना पड़ता है कि सांभळेज, मतलब बंद हो गया सुनना। તમારું સાંભળતા સાંભળતા સાંભળવાનું ઓછું થઈ ગયું। पत्नी भी बोलेगी सुनते हो, मतलब वो भी बेचारा बहरा हो गया। उसने आके पत्नी से कहा सुनो सुनो। वो आई बाहर, बोलिए। देखो एक महात्मा जी मिले थे, उन्होंने फल दिया है और कहा है अपनी पत्नी को खिला देना, तुमको पुत्र हो जाएगा। उसने वो फल लिया, उसको देखा और माथा पकड़ के बोलती है फल खाने से छोकरे होते हैं क्या? अरे संत का प्रसाद है, खाओ, श्रद्धा रखो। एक महात्मा जी के पास में कोई गया, जवान कपल था, कई वर्ष हो गए थे शादी के, छोरा छोरी नहीं हुआ, तो जाके प्रार्थना किया महाराज आशीर्वाद दो। संत ने कहा अच्छी बात है। तो कोई जड़ी बूटी बनाते थे, वो कहा कि लो दे दो, तुम दोनों खा लेना। तो उसकी औरत बोलती है अपने पति से कि ये जड़ी बूटी खाने से छोकरा हो जाएगा क्या? सुन लिया महात्मा ने। तो महात्मा बड़ा मजाकी था, उसने कहा कि देखो खाली जड़ी बूटी के भरोसे नहीं रहना, हाथ पैर तुम भी हिलाना। हाँ हाँ, मतलब ये फल ही फल के भरोसे मत रहना, लेकिन हाथ पैर तो हिलाना ही पड़े ना, मेहनत तो करनी पड़े ना। तो ले जाओ, कोई बात नहीं, खा लेना, खिला देना। अब वो कहती है ठीक है मैं खा लूँगी। उसने फल खाया ही नहीं। और अपनी उसकी बहन आई थी, उस बहन से कहा कि देखो मेरे पति की बुद्धि भ्रष्ट हुई है, कोई महात्मा ने ये फल दे दिया और बोला खा लो। तब उसने कहा एक काम करो, ये फल गाय को खिला दो और मैं
सगर्भा हूं, मेरा पति लोभी है, तुम कुछ पैसा दे देना और तावत काल पर्यंत तब तक तुम सगर्भा स्त्री की तरह से रहना, फिर मेरे जो संतान होगी वो मैं तुमको लाके दे दूंगी और तुम प्रचारित कर देना कि मेरे को लड़का हो गया। वो कान्यू मान्यू कुर्र तू चेला और मैं गुर, निश्चित हो गई बात। अब समय आने के ऊपर उसकी बहन के पुत्र हुआ, वो लेकर के आई, धन लेकर के दे गई, बड़ी खुश होकर के, और बोलती है कि देखो पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। अब नामकरण संस्कार की बारी आई तो बोलती है मेरे नाम से ही इसका नाम होना चाहिए। तो उसका नाम था धुंधुली, तो लड़के का नाम रखा गया धुंधुकारी। क्या नाम रखा गया? अब उधर तो हुआ उसकी बहन के लड़का और उसका नामकरण चल रहा था, उधर गाय को भी लड़का हो गया। वो फल जो था गाय को खिलाया गया था ना, महात्मा का प्रसाद। अब वो जो लड़का पैदा हुआ उसके कान जो थे गाय के कान की तरह से बड़े लंबे लंबे थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण कर दिया गया। उसका नाम, अब लोगों ने कहना शुरू किया कि देखो जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, पहले तो खुद की घरवाली को ही नहीं दे रहा था, अब तो गायों के यहाँ भी छोकरे पैदा होने लग गए और ये गोकर्ण हो गया। कहा गया गोकर्ण है पंडित ज्ञानी, धुंधुकारी महाखल। गोकर्ण बहुत बड़े विद्वान महापुरुष निकले और ये धुंधुकारी बड़ा कपटी, बड़ा दुष्ट, बड़ा खल। देखो ये आध्यात्मिक आख्यान है। बाप का नाम क्या? आत्मदेव। क्या नाम है? आत्मदेव। अब आत्मदेव को समझने वाला बेटा तो महात्मा के प्रसाद से ही आएगा और उसका नाम है गोकर्ण। गो नाम है इंद्रियों का और कर्ण यानी कर्णधार। इंद्रियों का कर्णधार कौन है? चैतन्य है। चैतन्य ही तो चैतन्य को समझ सकता है। मेरा सतचित रूप आनंद रूप कोई कोई जाने रे, वही जान सकता है। वो धुंधुकारी क्या समझेगा उसको? इसलिए वो तो अत्यंत महापापी निकला, दुष्ट कर्म करने वाला निकला। परिणाम ये हुआ अपने उस दुष्ट पुत्र की क्रियाओं से अत्यंत दुखी हो गया गोकर्ण। ओ आत्मदेव बहुत दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया। तब गोकर्ण आए वहां पर और उन्होंने अपने पिता को उपदेश करते हुए कहा, असारक खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। हे पिताजी, ये संसार बड़ा ही असार है, दुख रूपी है और मोह को प्राप्त करवाने वाला है। या कौन किसका बेटा है, कौन किसका धन है। स्नेहवान ज्वलते अनिशम, रात और दिन वही जलता रहता है जो स्नेहवान होता है, मोह रखने वाला होता है। सबसे बड़ी संसार में बीमारी अगर कोई है तो मोह है। और मोह किसको बोलते हैं? मैं और मेरापन। मोह किसको बोलेंगे? मैं और मेरापन। ये जो बीमारी है ये अत्यंत दुख देने वाली है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्ती न सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविन। हे पिताजी, न देवराज इंद्र को सुख है, न चक्रवर्ती सम्राट को सुख है। अगर किसी को सुख है तो वो एकमात्र एकांत जीवी मुनि, सन्यासी, महात्मा, उसी को प्राप्त होता है। एकांत जीवन है जो एकांत में रहने वाला है। एकांत का अर्थ होता है अंत यानी समीप, एक यानी परमात्मा। जो परमात्मा के नजदीक रहता है, पास में रहता है, उसी को सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए आप मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति,
हे पिताजी, आप प्रजारूप इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह का परिणाम केवल और केवल नरक होता है। आप सब कुछ छोड़ करके सर्वम त्यक्त्वा वनम व्रजेत, आप सब कुछ छोड़ करके वन की ओर निकल जाइए। आत्मदेव ने कहा। मुझे वन में जाके क्या करना होगा? बहुत अच्छे दो श्लोक हैं, इनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। गोकर्ण उवाच, गोकर्ण कह रहे हैं, देहे स्थिमांस रुधिरेभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ है। हे पिताजी, ये शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है। आप इसको मैं मानना छोड़ दीजिए। मैं हूं ये शरीर, ऐसा मानना छोड़ दीजिए। स्त्री पुत्रादिकों को अपना मानना छोड़ दीजिए। इस संसार को आप क्षणभंगुर मानिए, समाप्त होने वाला मानिए। ये हमेशा रहने वाला नहीं है। इसलिए वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ है। आप वैराग्य राग के रसिक बनिए और भक्ति निष्ठ हो जाइए। भगवान की भक्ति कीजिए। और वो किस तरह से कीजिए? धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। हे पिताजी, आप धर्मं भजस्व, धर्म का आश्रय लीजिए और लौकिक धर्मों का त्याग कर दीजिए। लौकिक धर्म क्या? मैं किसी का पिता हूँ, मैं किसी की माता हूँ, मैं किसी का पुत्र हूँ, मैं मर जाऊँगा, मैं बंधा हुआ हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इत्यादि जितने भी लौकिक धर्म हैं उन सब का त्याग कीजिए। और शरणागति रूप जो धर्म है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, आप सभी धर्मों का त्याग करके, धर्मों का त्याग करने से मतलब ये जो विपरीत भावनाएं हैं इनका त्याग करके, और आप केवल और केवल भगवान की शरणागति रूप धर्म को स्वीकार कीजिए। और दूसरों के दोष और गुण उनका चिंतन छोड़ दीजिए। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। हे पिताजी, आप सेवा करते हुए, कथा का श्रवण करते हुए और दशम स्कंद का पाठ करते हुए अपने जीवन का यापन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कीजिए। यही आपके लिए सुख का साधन है। ये अपने पिता को गोकर्ण ने उपदेश किया। आत्मदेव को, जीव को गोकर्ण यानी कर्णधार, उस कर्णधार ने संसार सागर से पार करने के लिए एक धर्म की नौका तैयार किया और वो नौका उनको प्रदान करते हुए कहा, आप इसमें बैठ करके और खूब प्रभु का स्मरण कीजिए, चिंतन कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोकर्ण है विद्वान, विद्वान पुत्र था। धुंधुकारी महाखल है, वो बड़ा दुष्ट था। उसने 5 वेश्याओं को अपने घर में रख लिया। पिता जा ही चुका था संन्यास ग्रहण करके, अकेली माता थी। अच्छा देखो, जब महात्मा ने कहा था
संन्यास ले लो, सुखी हो जाओगे। तो नहीं गले उतरी बात। लेकिन जब बेटे ने लात मारी तब कौन याद आया? वो महात्मा। कितना अच्छा सिखाया था महात्मा ने, संन्यास ले ले, सुखी हो जाएगा, ये बेटे बेटे की झंझट छोड़। नहीं माना। अच्छा, तुम संसारियों की आदत भी है, जब तक लात नहीं खाते हो तब तक अकल भी नहीं आती है। अच्छा, और वो भी अपने जब लात मारते हैं ना तब मजा आता है, तब ज्यादा अक्ल आती है। और तब माथा पकड़ के बोलोगे भी, मैं तो क्या रही आओ विचार्यो नो, तो मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी, और ये घर वाले ही मेरे साथ ऐसा करते हैं। मजे की बात तो यही है, बाहर वालों को कहाँ फुर्सत है, अपनी दाल रोटी कमाने से फुर्सत नहीं, तो तुम्हारे में कहाँ माथा मारने को आएंगे वो। इसलिए कष्ट जो होता है वो अपनों से ही होता है। अब ये माता कितने प्रेम से उसको पैसा दे के खरीदी और खुद माता बन गई, थोपी हुई माता है। आज वो देखिए क्या कर रहा है, वो कह रहा है पैसा दे नहीं तो लात मारूंगा। सब कुछ डर डर करके उसको दे दिया, और न केवल दे दिया, जब कुछ नहीं बचा तो कुएं में कूद के आत्महत्या कर लिया। अब तो परम स्वतंत्र हो गया, वेश्याओं के संसर्ग में आ गया, और परिणाम अत्यंत पतनकारी हुआ। उन स्त्रियों ने मुंह के ऊपर अंगारा डाल करके उसका धन छीन लिया और उसको मार दिया। परिणाम स्वरूप प्रेत योनि में गया, आत्मदेव का पुत्र, और प्रेत योनि में गया। और उधर गोकर्ण तीर्थ यात्रा से लौट करके आए। जब घर लौट करके आए और रात्रि विश्राम कर रहे थे, तो वही प्रेत अनेक स्वरूपों में आकर के और गोकर्ण के सामने खड़ा होता है। गोकर्ण ने अपने पवित्र कमंडल से जल लिया, उसके ऊपर पानी डाला और उससे पूछा, कौन हो तुम? तब वो कहता, अहम भ्राता त्वदीयो, मैं आपका भाई हूँ। तुम मेरे भाई हो, तुम्हारी ये गति क्यों प्राप्त हुई? बोला, मैंने इतने कुकर्म किए हैं, इतने कुकर्म किए हैं, उसी का परिणाम है कि मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। यहाँ दो संकेत है मित्रों, अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल ये सामने ही देख लो। इधर गोकर्ण महात्मा का प्रसाद था तो भगवत भक्त हुआ, और उधर उसकी बहन से लिया गया खरीदा हुआ पुत्र वो पैसे का दास हुआ, और बुद्धि भी उसकी विकृत हुई, और परिणाम प्रेत योनि तक पहुंच गया। मैंने तुम्हारे लिए श्राद्ध किए थे, आप कितने ही श्राद्ध मेरे लिए कीजिए, मेरे पापों की कोई गणना ही नहीं हो सकती। मैं इन श्राद्धादि कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। आप मेरे लिए कोई अन्यत उपाय का चिंतन कीजिए। जब कहा उस प्रेत ने, गोकर्ण ने कहा, कल तुम मुझे वापस मिलना, मैं चिंतन करता हूं मुझे क्या करना चाहिए। दूसरे दिन विद्वानों की मीटिंग बुलाई, चर्चा किया। तब सभी विद्वानों ने भगवान सूर्य नारायण से आज्ञा मांगने के लिए सूर्योपस्थापन किया। भगवान सूर्य ने आज्ञा दिया, अगर तुम चाहते हो अपने भाई की मुक्ति तो उनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ, श्रीमद् भागवती कथा सुनाओ, उससे उसकी निश्चित रूप से मुक्ति होगी। देखो, ये कथाएं तो अनेक बार सुनते हैं और सुन लेते हैं, लेकिन ग्रहण क्या करते हैं? क्या हम भागवत के साथ जुड़ते हैं? क्या भागवत को हम अपने जीवन में उतारते हैं? क्या हमें लगता है कि भागवत हमारे हृदय में विराजमान हो? गोकर्ण के यहाँ है, इधर नहीं थी। भगवान सूर्य नारायण की कृपा से भागवती कथा का आयोजन हुआ। 7 दिन की भागवती कथा हुई, और उस कथा का जब श्रवण करने के लिए वो प्रेत आता है तो वायवीय शरीर होता है, मैं कहाँ बैठूं? संकेत किया, इस बांस में बैठ जाओ।
नारायण, एक एक दिन की कथा पूरी होती है और उस बांस की एक एक ग्रंथि फूटती जाती है, फटती जाती है। 7वें दिन की कथा हुई और वहां के ऊपर 7वीं ग्रंथि को फाड़ करके और वो प्रेत बाहर निकलता है और अपना परिचय देता है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवती कथा अत्यंत ही धन्य है। जिस प्रेत पीड़ा से मैं पीड़ित हो रहा था, आज मेरी निवृत्ति हो गई। हे भाई, ये आपकी ही कृपा का फल है, आपकी ही कृपा का फल है। विमान लेके आए हुए थे भगवत दूत। गोकर्ण ने कहा, कथा तो इन सब ने सुनी थी, फिर विमान केवल इसी के लिए क्यों, बाकी के लोगों के लिए क्यों नहीं आया? तब हरिदासों ने कहा वहां पर, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थित है। श्रवण के विभेद से ये फल भेद हुआ है। सभी ने सुना तो है लेकिन मनन नहीं किया, निधिध्यासन नहीं किया, जीवन में उतारा नहीं, इसीलिए ऐसी स्थिति हुई। और आपके भाई ने यहीं बांस में रह करके कथा भी सुनी, उसका मनन भी किया, उसका चिंतन भी किया। उसका परिणाम हुआ कि भगवान ने हमें इन्हें लेने के लिए भेजा है। अब आप दोबारा कथा करेंगे, सबने देख लिया है कि विमान आता है कथा सुनने से, विमान आएगा सबके लिए। हुआ भी ऐसा ही नारायण। भगवान की कथा सुनने मात्र से विमान आता है। समझना बात को, भगवत कथा सुनने से क्या आता है? विमान। विमान का मतलब होता है मान यानी अभिमान, घमंड। मान यानी घमंड और वी यानी विगतः। आप में से घमंड निकल जाएगा, आप विनम्र हो जाएंगे, इसलिए विमान आ जाएगा। कथा सुनिए, कथा श्रवण करने से विनम्रता आएगी। विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या देती है? विनय देती है। ये भागवती विद्या आप में विनय देगी। आपको कहाँ बैठा देगी? बोलो, कहाँ बैठाएगी? बोलो ना, अभी तो बोल रहा हूँ मैं। कहाँ बैठाएगी? विमान में। कहाँ बैठाएगी? अभी कहाँ बैठे हो? अभिमान में। अभी कहाँ बैठे हो? और कथा कहाँ बैठा देगी? बोलो, कहाँ बैठना चाहते हो? हाँ, अभिमान में बैठने के लिए तो भाई अभिमान से विदा लेना पड़ेगा। और ये अभिमान कौन निकालेगा? कथा निकालेगी, सदगुरु की कृपा निकालेगी। अभिमान तो हमेशा अवरोधक होता है नारायण, साधक नहीं होता है। तब फिर वापस कथा किया गोकर्ण ने और उसका परिणाम सभी श्रोताओं के लिए विमान आता है। मतलब सबके सब विनम्र होते हैं, भगवत तत्व को साक्षात्कार करने की योग्यता को सिद्ध कर लेते हैं।